जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों का अपना चैनल एम्बिशन रिसर्च सेंटर में आप सबों का स्वागत है। मैं नवलाल सर आज क्षेत्रमिति का बेसिक पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, जो एग्जाम में बार बार आता है। तो आज हमारा बेसिक टॉपिक है घन और घनाभ। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। और चलिए हम लोग शुरू करते ही हैं, ठीक है, बिना समय गंवाए हुए। अब देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो इसका विकर्ण क्या होगा, ठीक है। और यह जो क्वेश्चन है पूछा हुआ है 2021 में, यह क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। और एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, घनाभ का क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बताइएगा आप लोग कमेंट में, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। और घन घनाभ से क्वेश्चन आता है और आता ही है, ठीक है। इससे भर भर के क्वेश्चन आता है। तो आप लोग को समक्ष ऐसा ही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, अभी पढ़ा रहा हूं घन और घनाभ। इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन है मैं सभी का हल कर दूंगा। इसके बाद आएगा बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, ठीक है। और यह सब 9th क्लास का बेस है, यह क्वेश्चन 9th क्लास का है, ठीक है। 10th में इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसीलिए आप लोगों को बेसिक मजबूत कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए कह रहा है एक घनाभ की लंबाई दिया है, तो यहाँ से हम हल करेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई कितना दिया है, यानी कि एल हमारा दे दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद कह रहा है ऊंचाई, इसका चौड़ाई भी दिया है, घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई यानी कि बी कितना दिया है भैया, 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। उसके बाद में ऊंचाई भी दे दिया है, क्या दिया है, ऊंचाई, यानी कि हमारा एच भी दे दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर दिया है। एच कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि जो विकर्ण होगा, क्या, विकर्ण। तो देखिए विकर्ण का फॉर्मूला होता है, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर, यानी कि एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब देखते हैं एल कितना है, इसमें 10 है तो 10 का स्क्वायर, बी कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर, और एच कितना है 6 तो 6 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा 10 दहाई 100, 8 अठाई 64, 6 छक 36। अब यहाँ से देखते हैं, अब देखिए इसे जोड़ेंगे हम लोग, जोड़ेंगे तो 100, उसके बाद 100, 200 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 200। जोड़ने पर कितना आया, 200। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। 200 का वर्गमूल देखिएगा, आ रहा है यहाँ पे 200 का वर्गमूल देखेंगे, ठीक है। 2 से 100, फिर 2 से 50, कितना होगा, 50 होगा, फिर 2 से 25, अब 5 से लगा लेंगे यहाँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सबको देखिए 2 गुने 2 गुने 2, 5 गुने 5। अब देखिए जिसका अगर जोड़ा लग जाए रूट के अंदर वही रूट से बाहर आएगा, ठीक है। तो एक 2 रह गया, 2, इसका जोड़ा लग गया, इसके स्थान पर एगो 2, फिर इसके स्थान पर एगो 5। अब देखिए रूट अंदर 2 अपान दूनी 10, यानी कि 10 रूट 2 सेंटीमीटर। हमारा कह रहा था विकर्ण क्या होगा, तो देखिए विकर्ण कितना आया, 10 रूट 2। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए उसके बाद एक और हिसाब देखते हैं, इससे जुड़े पूरा हिसाब देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। कह रहा है एक घन का घनफल 1331 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो इसका कोर होगा, कोर मतलब भुजा। यहाँ घनफल का अर्थ है आयतन, ठीक है। घनफल का अर्थ क्या है, आयतन। तो आयतन दिया हुआ है 1331 और इसका भुजा कह रहा है ज्ञात करने के लिए, यानी कि कोर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है घन का भुजा, घन का भुजा कितना दे, घन का भुजा नहीं, घन का आयतन
घन का आयतन, आयतन इसी को हम लोग घनफल बोलेंगे। घनफल इसी को क्या बोलेंगे? घनफल। तो घनफल कितना दिया है? 1331 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको निकालना है कोर। कोर मतलब भुजा, यानी कि घन के भुजा निकालना है। तो देखिए घन का भुजा, घन का भुजा यानी कि कोर। घन के भुजा के लिए फॉर्मूला कौन होता है? देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो हिसाब बनाने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है √3 आयतन। क्या होता है? आयतन। आयतन। आप देखिए यहाँ पे 1331। अब सभी लोग 1331 का घनमूल जानता है, तो इसका हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? कितना आंसर? बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर हिसाब हम देखते हैं, वो इसी से जुड़ा हुआ है, बहुत जबरदस्त हिसाब है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 3 नंबर हिसाब देखते हैं। आइए तो देखिए घन का एक और हिसाब देखते हैं हम लोग, और यह जबरदस्त हिसाब है। ठीक है, यह बार बार पूछा जाता है। दिया है कि जो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को बराबर से जोड़ दिया गया है। ठीक है, परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह भी हिसाब पूछा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे, यह भी हिसाब पूछा हुआ है 2022 में। ठीक है, हमेशा पूछता ही रहता है इसी तरह का। यहाँ पे 8 दिया है, कभी 12 हो जाएगा, मैंने अंक बदलता रहता है, लेकिन जो हिसाब है सेम पैटर्न से रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। ये 2 नंबर में पूछा हुआ हिसाब है, आपके सामने है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए हल करते हैं। यहाँ से कह रहा है घन का भुजा कितना दिया है? घन का भुजा, घन का भुजा, घन का भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये कि यहाँ पे घन है। क्या है? यह घन है। ठीक, यह घन है, इसका भुजा है 8 सेंटीमीटर, इसका भी 8 सेंटीमीटर, सब 8-8 सेंटीमीटर है। और एक और घन यहाँ पर जोड़ दिए हम। क्या जोड़ दिए? घन जोड़ दिए। जब 2 घन जोड़ेंगे तो एक घनाभ बनेगा। तो देखिए ये भी 8 है और ये भी 8 है, और ये कितना है? ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, सब 8 सेंटीमीटर है। लेकिन जब 2 घनों को जोड़ा जाता है तो उसमें सिर्फ लंबाई में ही वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? सिर्फ लंबाई में ही, इसके अलावा दूसरा कोई चीज में वृद्धि नहीं होती है। चौड़ाई में भी नहीं होती है और ऊंचाई में भी नहीं होती है, सिर्फ होती है तो सिर्फ लंबाई में ही वृद्धि होगी। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए घन का भुजा कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब देखिए जोड़ने पर, दोनों घनों को जोड़ने पर बना घनाभ, दोनों घनों को जोड़ने पर बना घनाभ की लंबाई, दोनों घनों को जोड़ने पर बना घनाभ की लंबाई। अब लंबाई कितना हो जाएगा? यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, तो 8 + 8, 8 है 8 है 16 सेंटीमीटर। अगर हम चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई की अगर बात किया जाए तो चौड़ाई कितना रहेगा? 8 सेंटीमीटर ही। अगर ऊंचाई की अगर बात कर लिया जाए h, तो वो भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। तो कह रहा है कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, किसका? घनाभ का। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 × LB + BH + LH, 2 × LB + BH + LH। अब यहां से देखते हैं, थोड़ा जगह की कमी है, तो 2 L के जगह पर कितना होगा? L के जगह कितना आया है? 16 आया है, तो 16। B के जगह कितना होगा? 8 प्लस B के 8, H का भी 8, H का कितना? 8 प्लस L का 16 गुने B का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद में कितना होगा? ये 2 होगा,
और उसके बाद 16 128, 8 28 64, 128। अब जोड़ेंगे इसको 2। अब देखिए यहाँ पे गुना लिख देते हैं कोष्ठक हटा करके। जोड़िए जोड़िए, अब कितना आ रहा है 8 8 16 16 4 20, 20 के 0 हाथ में 2 आ गया, ठीक है। 2 6 8 8 8 आ 2 10, 10 2 12, 12 के 2 हाथ में 1 आ गया, अभी 1 1 2 2 1 3, इतना आया 320 आया। गुना कर लेंगे, गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 32 दूनी 64 आ 1 0, इतना सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। इसको आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। इसके आधार पर क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए घन का एक और जबरदस्त क्वेश्चन, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है दो घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, तो उनकी कोरों में क्या अनुपात होगा। कोर का अर्थ होगा भुजा, कोरों का अर्थ क्या होगा भुजा का अनुपात क्या होगा। तो चलिए यहाँ से हम हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए घनों के आयतनों का अनुपात कह रहा है, हल करेंगे यहाँ से। तो दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया है। क्या दिया है अनुपात, अनुपात कितना दिया है, दिया है 8:27। कितना दिया है 8:27, इसे बाटा में लिख लेते हैं, ठीक है। 8/27। तो कोरों का अनुपात कह रहा है, कितना का अनुपात कह रहा है कोरों का, कोरो यानी कि भुजा का अनुपात कह रहा है ज्ञात करने के लिए भुजा का। तो भुजा बराबर सूत्र कथी होता है रूट अंडर आयतन, बताए थे √3 आयतन, ठीक है, √3 आयतन। अब देखिए यहाँ पे √3 8/27। अब देखिए यहाँ पे खूब बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, 2 गुने 2 गुने 2 तोड़ेंगे, फिर उसके बाद 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए यहाँ से, अब इसका अर्थ होता है इसमें रूट के अंदर 3 को जोड़ा लगना चाहिए। कितना जोड़ा लगना चाहिए 3 को। वर्गमूल में 2 के जोड़ा लगाएंगे, लेकिन घनमूल में कितना 3 के जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें से बाहर जाएगा कितना 2, और इसमें से बाहर जाएगा 3, यानी कि इसको भी अनुपात में कर देंगे 2:3। तो देखिए ऑप्शन में कौन है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। कह रहा है 5 सेंटीमीटर घनों को 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है और बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको हम बनाते हैं। कह रहा है कितने घनों में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर वाला, तो भुजा कितना है भैया, देखिए तो कितने भुजा वाला 5 सेंटीमीटर भुजा वाला। तो भुजा कितना दिया है घन का भुजा कितना दे दिया है भैया 5 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, तो इसका आयतन अगर निकालिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कितना होगा 1 क्यू, यानी कि भुजा क्यू यानी कि 5 के क्यू हो जाएगा। तो देखिए 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 25 25 25 125, तो 125 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और फिर कह रहा है 1 सेंटीमीटर वाले घन को कितने 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को कितने घन में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखिए इसका भुजा कितना दिया है, इसका भुजा कितना दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। अब घन का आयतन कितना हो जाएगा भुजा की, यानी कि 1 क्यू। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भुजा माने हम कितना 1, तो 1 के क्यू कीजिएगा तो 1 ही होगा, 1 सेंटीमीटर क्यू। 1 का जब क्यू कीजिएगा तो कितना होगा 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो कितने घनों में विभक्त किया जाता है, तो घनों की संख्या एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, घनों की संख्या। तो देखिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाले का आयतन और 1 सेंटीमीटर भुजा वाले का आयतन। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले का आयतन कितना है 5 है, और 1 सेंटीमीटर भुजा वाले का आयतन कितना भैया 1 है। सॉरी इसका आयतन कितना है भैया 125 है, 125, और इसका आयतन कितना है
1 है। अब भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 125 आएगा। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़का भारी बात नहीं है, बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं।